तो यार यहां पर जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो है ओम्स लॉ। क्या बताने जा रहा हूं जल्दी बताइए आप लोग? ओम्स लॉ। ठीक है ना? तो ओम्स लॉ, हमारे ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने की रिलेशनशिप दिया था। किन दो चीजों के बीच रिलेशनशिप दिया था फटाफट बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। अब इन्होंने बात क्या कही, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा भैया जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच होता है? उस कंडक्टर के दोनों कोनों के बीच। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर एक छोटी सी कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा एनवायरमेंट है उस कंडक्टर के आसपास, उसका टेम्परेचर सदैव कांस्टेंट बना रहना चाहिए। टेम्परेचर में हेर फेर नहीं होनी चाहिए, कभी ज़्यादा कभी कम नहीं होना चाहिए। भाई सारे बच्चे जल्दी बताइए, क्या मेरी बात से क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। भाई मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप लोग मेरी बात बताइए, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, क्या मेरी बात क्लियर है? मान लो ऑरेंज वाली साइड में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो डेल्टा वी या वी होगा, वो होगा हमारा क्या जल्दी बताइए? वी ए माइनस वी बी। क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो हायर माइनस पोटेंशियल करेंगे ना हम, हायर माइनस लोअर। खैर छोड़ो, इस बात पर ध्यान मत दीजिए। तो मेन बात जो होती है वो कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस कंडक्टर के अंदर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस इतनी सी बात इन्होंने कही थी। या फिर उन्होंने कहा था मेरा जो उल्टा है वो भी सही रहेगा। अगर तुम बोलोगे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो भी मेरी बात सही ही मानी जाएगी। उन्होंने क्या कहा था? वो भी मेरी बात सही मानी जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव रखेंगे ना कुंवर साहब, इस वजह से पॉजिटिव रखना है हमें उसकी वैल्यू, नेगेटिव नहीं बनानी है उसका। ठीक है? किसी भी बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव में नहीं होता, आपने देखा होगा। पोटेंशियल को पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने जो है हायर माइनस लोअर कर दिए ताकि ये पॉजिटिव बना रहे। मेन बात ये है। आप इसको वी बी माइनस वी ए लिख दो। अगर आप लिखना चाहते हो वी बी माइनस वी ए तो बाहर मॉड लगा लेना, बात इतनी सी है। तुम वैसे भी लिख सकते हो, बस माइनस साइन हटा देना। ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि ये पॉजिटिव बना रहे। ठीक है ना? मॉड मतलब मॉडुलस, मतलब कुछ नहीं, मतलब उसको पॉजिटिव रखना है, छोड़ो। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब हमने फिजिक्स में एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या लगाना होता है जल्दी बताइए? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी क्या लगाना होता है? कांस्टेंट। तो भैया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर होता है आई इंटू, ये होता है हमारा कैपिटल आर। क्या होता है जल्दी बताइए? क्या होता है? कैपिटल आर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये आर जो होता है ये क्या होता है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये जो v इज इक्वल्स टू आई आर बड़ा सा रिलेशनशिप बनकर आया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ही अपन? ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? ओम्स लॉ। हाँ वैसे के हर जगह होता है, बट यहां पर ओम्स लॉ में आर होता है रेसिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, पर ये वो वाला कांस्टेंट नहीं होता। अब देखिए कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं, आप लोगों ने नोटिस करा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कांस्टेंट होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में था के, 9 × 10⁹ होता है नहीं होता? एक होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। एक होता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की वैल्यू मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे आप किसी भी प्लैनेट पे चले जाए, किस यूनिवर्स में किसी भी जगह पर चले जाए, बट जो कैपिटल जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सदैव फिक्स रहने वाली है। मेरी बात क्लियर है? तो दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है।
है ना, बदलती रहती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है। तो रेसिस्टेंस भी एक कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, बट हर मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे के है, के में मैंने बताया था के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती तो है, पर अलग अलग मीडियम पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होती है। तो ये उस टाइप का कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है कौन से मटेरियल की बात करी जा रही है। कॉपर है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम है तो अलग होगा, आयरन है तो अलग होगा, हर एक का अपना अपना रेसिस्टेंस रहता है। क्लियर है मेरी बात? जल्दी बताइए। अभी ध्रुवा जी लेते हैं, पहले बताओ ओम्स लॉ क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, ध्यान दीजिएगा, दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं। ओम्स लॉ ने कहा जो करंट होता है कंडक्टर से फ्लो करने वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो उसके एंड्स के अक्रॉस होता है। एंड्स के अक्रॉस मतलब उसके कोनों के बीच का पोटेंशियल का अंतर। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दो कोने हैं, कोने के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे वाली बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रही है कि प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए। फिजिकल कंडीशन क्या होती है? लेंथ, लंबाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऐसा नहीं है कि आप तार को खींच रहे हो फिर कह रहे हो अभी भी तो ये ओम्स लॉ लगना चाहिए, ठीक है ना, आप कह रहे हो तार को सिकोड़ दिया, यानी कि ओम्स लॉ, तभी ओम्स लॉ की वैलिडिटी है, एक लिमिटेशन है कि वो उसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर काम करता है। ओम्स लॉ कहता है भाई मेरे कमरे का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है ना तो उतना ही रखना, ये नहीं कि 27 से 35 चले गए फिर 15 चले गए तो उधर मैं काम नहीं करता हूं, ठीक है ना। ओम्स लॉ कहता है उधर मैं काम नहीं करता हूं, मैं केवल तभी काम करता हूं, मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, सीधी सी बात है। ओम्स लॉ की टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर तुम किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाना चाहते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ मतलब क्या होता है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, इसका मतलब यही होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा उतना करंट घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे समझ रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना मेरे पे असर पड़ा है उतना सेम हमारे सामने वाले पे असर पड़ेगा। तो यार यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, ओम्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट बना रहना चाहिए और फिजिकल कंडीशन का जो कंडक्टर की है वो चेंज नहीं हो चाहिए, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है, जिसमें कि ज़रा से भी कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, है ना, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो एक बार ओम्स लॉ को क्लियर आउट कर दे। ओम्स लॉ कहता है किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर में कोनों के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके। बट कंडीशन एक है, कंडीशन क्या है भाई? टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन तुम्हें सेम रखनी है। जब तक आप ओम्स लॉ चेक करना चाहते हो, मान लो 15 सेकंड तक चेक करना चाहते हो, तो 15 सेकंड तक सारी कंडीशन सेम रहनी चाहिए। तो ये कहा था ओम चचा ने, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का डाउन टाइम देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात आगे कृपा जी ये है कि जो हमारा होता है V = IR में R हमारा जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है साइज पर, यानी कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, नेचर पर, किसके? उस मटेरियल के, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। अब वो चाहे कॉपर हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे कोई भी हो, और उस कंडक्टर का उस समय पर टेम्परेचर कितना है। ये जो छोटी सी डेफिनेशन है इसमें बहुत कुछ है, बट इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जब आपको मैं प्रॉपरली पढ़ाऊंगा कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लो, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और जो रेसिस्टेंस होता है, जो आर होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है साइज और नेचर पर उस मटीरियल के, या फिर उस मटेरियल के टेम्परेचर पर। क्लियर है? ठीक है ना। उस मटेरियल के अंदर होता है क्या रेसिस्टेंस एक नेचर होता है, स्वभाव होता है, ठीक है, रेसिस्ट करने का स्वभाव। जैसे आप लोग, जैसे झेलने की क्षमता कहते हैं ना, प्रॉपर्टी, हाँ, झेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कितना आप वो कर सकते हो, बियर कहते हैं ना उसको, बियर। तो एक वो स्वभाव होता है इंसान का, तो उसी प्रकार से हर कंडक्टर का अपना एक स्वभाव होता है, प्रॉपर्टी होती है, नेचर होता है, उसे उसका रेसिस्टेंस कहते हैं।
बस ध्रुवा जी ला रहे हैं, अब कल परसों में ही ले आऊँगा पूरा एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप लोग ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ हमेशा कैसा होता है जल्दी बताइए? स्ट्रेट लाइन होता है। थैंक यू ईशान, थैंक यू सो मच। ओके पल्लवी, 9 PM हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो याद रखना, ग्राफ ऑफ V वर्सेस I ग्राफ इज ऑलवेज कैसा होता है जल्दी बताओ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी आपसे कोई ओम्स लॉ का ग्राफ पूछेगा MCQ में तो आप बता दोगे, क्या बोलोगे? अरे भाई स्ट्रेट लाइन होता है, तेरे को नहीं पता क्या? ठीक है भाई, थैंक यू प्रांजल, थैंक यू सो मच यार। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। दोनों ग्राम सेफ है, सेम है, बट ये है I वर्सेस V, ये है V वर्सेस I, इतना अंतर है बस, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। अच्छा, रेसिस्टर का सिंबल तो आपको पता ही है, पता है नहीं पता है? मैंने आपको बता ही दिया था। ये क्या होता है? रेसिस्टर का सिंबल होता है। ऑब्वियस ही बात है, एक साइड भाई की पॉजिटिव होगी, एक साइड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव क्या डिटरमाइन करती है जल्दी बताइए? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव क्या बताती है? लोअर पोटेंशियल। अरे भाई मेरी बात क्लियर है? पॉजिटिव हमेशा क्या बताती है? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव क्या बताती है? लोअर पोटेंशियल। थैंक यू अंशु बेटा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, इस पॉइंट का नाम आप चाहो तो ओ भी रख सकते हो, क्या भी रख सकते हो? ओ। वेरी गुड, क्लियर है भाई सारे बच्चे? तो ये हमारा क्या होता है? V वर्सेस I और I वर्सेस V का ग्राफ होता है। जल्दी से फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं रेसिस्टेंस वाले टॉपिक पर कि रेसिस्टेंस होता क्या है, और एक ही पेज में उसको अच्छे से आपका रटवा दूंगा। आप लोग कहोगे वाह सर, कंसेप्ट हो तो ऐसा हो वरना ना हो।